नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम उदयगिरि बौद्ध परिसर के बारे में जानकारी देंगे। उदयगिरि भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और जाजपुर जिले में कटक से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तलहटी में स्थित है। सीधी रेखा में रत्नागिरी और उदयगिरि लगभग 11 किलोमीटर दूर हैं और दोनों ललितगिरि से लगभग 7 किलोमीटर दूर हैं। उदयगिरि भारतीय राज्य ओडिशा में सबसे बड़ा बौद्ध परिसर है। यह प्रमुख स्तूपों और मठों, विहारों से बना है। ललितगिरि और रत्नागिरि के आसपास के परिसरों के साथ यह रत्नागिरि उदयगिरि ललितगिरि परिसर के डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है। साइट पर पाए गए अभिलेखीय कलाकृतियों के अनुसार उदयगिरि का ऐतिहासिक नाम माधवपुरा महाविहार था। माना जाता है कि रत्नागिरि और ललितगिरि स्थलों से पहले यह बौद्ध परिसर उनके मठों के साथ 7वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच सक्रिय रहा था। 1958 से उदयगिरि में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कई खुदाई की गई है। खुदाई की जाने वाली पहली साइट 2 घाटियों के बीच एक अवसाद में है। उदयगिरि साइट 2 में 1985-86 और 1989-90 के बीच किए गए उत्खनन में उजागर हुए पुरावशेषों में एक बौद्ध मठ परिसर शामिल था, जो एक परिसर की दीवार के भीतर संलग्न था, जिसमें 7 मीटर ऊंचाई का एक स्तूप शामिल था, जिसके 4 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान मुद्रा में तथागत भगवान बुद्ध की 4 छवियां लगी हुई थीं। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यह स्थल माधवपुरा महाविहार है। 1997 से 2000 तक बड़े उत्खनन के दौरान इन पुरावशेषों में 8वीं शताब्दी के मठ परिसर, भगवान बुद्ध, तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, जटामुकुट लोकेश्वर की मूर्तियां और कई मिट्टी के बर्तन मोहरें शामिल हैं। शिलालेखों के साथ एक सीढ़ीदार पत्थर का कुआं भी खोजा गया है। 2001 और 2004 के बीच किए गए हालिया जांच के दौरान जो पुरावशेष सामने आए, उनमें शामिल हैं उत्खनित मठ के अग्रभूमि में एक पत्थर का फर्श, उत्तर की ओर बहने वाला मठ का मुख्य नाला, एक बड़ा पत्थर का उठा हुआ मंच जो 7 परतों में बना है और जिसमें एशलर चिनाई है और जिस तक कई सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, और इसके उत्तरी छोर पर एक चंद्रशिला है। इसके अलावा पूर्व की ओर अर्धवृत्ताकार चैत्यगृह भी पाए गए, जिसमें एक स्तूप बना हुआ था जो पत्थर और ईंटों से बना था, जो उठे हुए मंच पर स्थापित था, और पत्थर की जाली के अवशेष 3 हुक वाले सांप की थीम से अलंकृत थे। भगवान बुद्ध के मूर्ति के बाएं मंजूश्री एक उठी हुई तलवार और एक चौरी पकड़े हुए हैं, जो आंशिक रूप से टूटी हुई है। दाईं ओर अवलोकितेश्वर हैं, जो कमल और चौरी पकड़े हुए हैं। उदयगिरि से तारा कुरुकुल्ला या कुरुकुल्ला तारा के रूप में तारा की छवियां मिली हैं। ये अमिताभ का एक प्रकट रूप है जो ललितासन मुद्रा में बैठे हैं। उदयगिरि में भी हरिति की छवियां मिली हैं। इस छवि में बैठी हुई महिला को बच्चे को स्तनपान कराते हुए या बच्चे को अपनी गोद में बैठाते हुए दिखाया गया है। हरिति कभी बच्चों का अपहरण करने वाली थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे बच्चों का रक्षक बनने के लिए राजी कर लिया। चैत्यगृह के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भागों में पत्थर से निर्मित 3 समूहों में अनेक स्तूपों के अवशेष भी देखे जा सकते हैं, जिनके केवल सादे चबूतरे ही संरक्षित अवस्था में देखे जा सकते हैं। चैत्यगृह के परिसर में एक महत्वपूर्ण खोज अवलोकितेश्वर, तथागत बुद्ध, भिक्षुणी तारा और चुंडा की मूर्तियों की है, जो 4 प्रमुख बिंदुओं को चिह्नित करते हुए आलों में स्थापित हैं। अन्य खोजों में 14 स्तूप हैं, जो पहली से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं, और साथ ही 5वीं से 13वीं शताब्दी के कई शिलालेख भी हैं। पत्थर से बने मन्नत वाले स्तूप भी पत्थर से बने रास्ते के किनारे देखे जा सकते हैं। चैत्यगृह के पूर्वी भाग में आवासीय घर हैं, जिनमें घरेलू सामान की कलाकृतियों वाले 6 कमरे हैं। दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को उदयगिरि बौद्ध परिसर के बारे में जानकारी दी। वीडियो अच्छा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।